डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है सिंह यानी कि लियो के अगस्त 2022 के मासिक राशिफल के बारे में। एक बहुत ही सामान्य सा विश्लेषण है। आपके जीवन के जितने भी प्रमुख एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, कौन कौन से योग बन रहे हैं अगस्त में, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टूडेंट्स और हेल्थ, इन सभी पर एक छोटा सा विश्लेषण किया जाएगा। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाएगा जिसके करने से आपके लिए ये जो महीना है आने वाला, यानी कि लियो के लिए सकारात्मक जाएगा। कहाँ से देखें राशिफल? यदि आप इस राशिफल को अपने लग्न से देखते हैं तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। यदि लग्न नहीं पता तो उस केस में यदि आपको अपनी राशि पता है, आपकी लियो राशि है, तो वहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कंपैरेटिवली लग्न से बेटर रिजल्ट आते हैं मेरे हिसाब से। तो शुरुआत करते हैं अगस्त 2022 के लियो यानी कि सिंह राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। ये जो महीना है आपके लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस महीने के मध्य भाग के बाद आपके लग्न के स्वामी लग्न में ही आ रहे हैं, यानी कि सूर्य देवता। साल में एक ही बार ऐसा होता है, एक महीने के लिए ही ऐसा होता है जब आपके लग्न के स्वामी लग्न में आते हैं। तो अच्छा प्रभाव रहेगा, स्पेशली महीने के मध्य भाग के बाद। शुरुआत में और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी, लेकिन 10 तारीख के बाद मंगल जब वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे तो वहाँ से अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे। अब दो उग्र ग्रहों का लग्न पे प्रभाव, मंगल का प्रभाव होगा 10 तारीख से, सूर्य का प्रभाव होगा 16 तारीख से। तो थोड़ा एग्रेशन आपके अंदर ज़्यादा हो जाएगा। वैसे भी होता ही है क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है लग्न में, तो एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। लेकिन जो मंगल है आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। नवम भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। एक त्रिकोण के स्वामी, एक केंद्र के स्वामी, योग कारक ग्रह हैं। अब योग कारक ग्रह आ जाएंगे 10वें स्थान में, वहाँ से दृष्टि डालेंगे लग्न पर। और जब 16 तारीख के बाद लग्न के स्वामी भी वहाँ पे आ जाएंगे तो ये कम से कम 3 राजयोग आपके लिए बन रहे हैं। एक मंगल द्वारा केंद्र के स्वामी केंद्र में, फिर मंगल द्वारा त्रिकोण के स्वामी केंद्र में, और फिर त्रिकोण के स्वामी की लग्न पर दृष्टि। तो ये मान लीजिए कि महीने के जो मध्य भाग के बाद का समय है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में कई बदलाव आने वाले हैं क्योंकि मंगल कार्य क्षेत्र में है, तो हो सकता है आपके करियर में ही बहुत सारे बदलाव इस महीने के मध्य भाग के बाद आएँ। महीना अच्छा है, लेकिन थोड़े गुस्से पर कंट्रोल कर लीजिएगा क्योंकि जैसा मैंने बताया वैसे ही अग्नि तत्व का लग्न होता है और एग्रेशन इस महीने काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अगर कुछ प्रमुख योगों की बात करूं तो मैं, जैसा मैंने कहा, मंगल और सूर्य तो राजयोग बनाएंगे ही। इसके साथ ही 2 विपरीत राजयोग बने हुए हैं शनि द्वारा, बृहस्पति द्वारा। शनि 6ठे स्थान में है, 6ठे स्थान के स्वामी है। बृहस्पति 8वें स्थान में है, 8वें स्थान के स्वामी है, और दोनों ही वक्री हैं। तो ये समय है जब आपके कई कार्य बन सकते हैं। आपको कुछ अनकन्वेंशनल करना पड़ेगा, कुछ हटकर करना पड़ेगा अपनी उन उलझनों को सुलझाने के लिए जो बहुत समय से आपसे सेटल नहीं हो पा रही थी। यदि थोड़ा सा प्रयास करते हैं और थोड़ा अनकन्वेंशनल तरीका अपनाते हैं तो आपकी कई उलझनें इस एक महीने में सुलझ सकती हैं। महीना अच्छा है, जैसे मैंने कहा, बहुत सारे राजयोग बन रहे हैं, फ़ायदा उठाइएगा। ये महीना बहुत चेंजेस लाने वाला है। आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी कि आप उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर देंगे जो आपकी लाइफ में अब ज़्यादा मैटर नहीं करते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्यक्ति को थोड़े थोड़े समय के बाद ये रियलाइज़ हो जाता है, और होना भी चाहिए, कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको पीछे धकेलते हैं और कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो उनको आगे लेके जाना चाहते हैं। और जो व्यक्ति सही समय पर इन चीज़ों की जजमेंट कर लेता है वो व्यक्ति काफ़ी हद तक सफलता पा लेता है। नई शुरुआत बहुत होगी इस महीने में। आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते थे, बहुत समय से नहीं हो पा रही थी, ये महीना उस नई शुरुआत के लिए है। और आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। वैसे भी कम डिपेंडेंट रहते हैं लियो
या सिंह लगने के जातक, इस महीने आपकी डिपेंडेंसी बिल्कुल कम हो जाएगी। वो इमोशनल डिपेंडेंसी हो, किसी और तरह की हो, आप अकेले हर कार्य करने के लिए सक्षम रहेंगे, सामर्थ्य रहेंगे और हर चीज़ में सफलता भी आपको अवश्य प्राप्त होती हुई दिख रही है। आप अपने आप को और निखारने की कोशिश कीजिएगा। जो भी आपके स्किल्स हैं, आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड स्किल्स हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड स्किल्स हैं, उनको और निखारने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही इस महीने आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क में, आपके वे ऑफ थिंकिंग में बहुत क्लैरिटी आने वाली है। तो महीना तो बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स है। जल्दबाजी बहुत रहेगी, कई जगह पर जल्दबाजी के कारण अपना ही काम बिगाड़ेंगे और इसके साथ ही डिस्ट्रैक्टेड भी कभी कभी हो जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज़्यादा आ जाएगी। यदि वो ऊर्जा नहीं लगी सही जगह पर तो डिस्ट्रैक्शन भी हो सकती है। कभी कभी बहुत रूड हो जाएंगे, बहुत कड़वी आपकी वाणी हो जाएगी और वो भी आपके लिए कुछ नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसके साथ ही थोड़ा यदि आप बहुत इनोसेंट रहे, ज़्यादा विश्वास आपने लोगों पर करा, वो भी चीज़ इस महीने आपके खिलाफ जाएगी। तो इन 3-4 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। जो महीने के शुरुआती 10 दिन हैं, जो भी बड़ा करने जा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। वो भले इस महीने की बात हो, आने वाले महीनों की बात हो, कुछ बड़ा यदि करना चाह रहे हैं, बड़ा करने जा रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है आपको महीने के शुरुआती 10 दिनों में। जो महीने का बीच का भाग है, बीच के 10 दिन है, इसमें जैसे मैंने बताया कि आप उन लोगों को दूर करने में सक्षम रहेंगे जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करते। ये समय उसके लिए एप्ट है, सबसे अच्छा है। जो महीने का अंतिम भाग है, ये है जहाँ पर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी और आपके अंदर, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में ऐसे विचार आएंगे जो बहुत क्रिएटिव और रियलिस्टिक होंगे। तो महीना बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। चलते हैं करियर की तरफ। जो लोग जॉब करते हैं, महीना कैसा रहेगा इसकी बात करते हैं। 10वें स्थान को देखा जाता है, वहाँ पर महीने के शुरुआत में तो कोई नहीं रहेगा, लेकिन 10 तारीख के बाद वहाँ मंगल आ जाएंगे। और मंगल क्योंकि आपके लिए योग कारक हैं और उसके साथ ही मंगल भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि ये महीना आपका अपनी मैनेजमेंट से, अपनी बॉसेस से बहुत वाद विवाद होने वाला है। स्पेशली यदि आपने अच्छा किया तो आपका अपने इमीडिएट बॉसेस से वाद विवाद होगा अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, क्योंकि उनको थोड़ी इनसिक्योरिटीज़ हो जाएंगी और ये बहुत कॉमन होने लगा है आजकल। यदि जो जूनियर्स होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, प्राइवेट फर्म्स में मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता ज़्यादातर, लेकिन जो प्राइवेट फर्म्स हैं, कॉर्पोरेट फर्म्स हैं, वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस डिसाइड करता है कि आप कितनी ऊपर जाएंगे। उम्र, एक्सपीरियंस के ऊपर ठीक है चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन अगर कोई बहुत अच्छा परफॉर्मर होता है वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए इस महीने यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो आपके बॉसेस से आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है, क्योंकि उनको इनसिक्योरिटी हो जाएगी। लेकिन मंगल क्योंकि 10वें स्थान में दिग्बली रहता है, आपको कोई कितना भी डोमिनेट करने की कोशिश करे नहीं कर पाएगा। तो 10 तारीख के बाद आपका अपने कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी बहुत बढ़ जाएगी। 10वें स्थान के स्वामी शुक्र हैं, वो महीने के शुरुआती 6 दिन लाभ स्थान में रहेंगे, तो पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी कार्य क्षेत्र में बढ़ेगी। उसके बाद वो आ जाएंगे 12वें स्थान में। तो जो लोग जॉब में परिवर्तन चाह रहे थे, स्थान परिवर्तन चाह रहे थे, ट्रांसफ़र चाह रहे थे, उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 12वां स्थान है। जो लोग MNC आदि में काम करते हैं, कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिसमें फॉरेन एलिमेंट होता है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। क्योंकि मंगल चौथे भाव के भी स्वामी हैं, तो वह लोग जो इस समय वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए ये महीना लाभकारी रहेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ सकारात्मक आपके साथ हो जाए। ओवरऑल ये महीना करियर के हिसाब से अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। ये महीना आपको अपने भाव में थोड़ी कृतज्ञता रखनी है उनके प्रति जिन्होंने आपके लिए हेल्प करी है। कभी भी हम कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो यूजुअली कोई ना कोई होता है जो एक गाइडिंग इन्फ्लुएंस होता है, जो गाइड करता है। तो यदि आपके जीवन में भी कोई कार्य क्षेत्र में ऐसा है तो उनके लिए थैंकफुल रहेगा। यदि आपको रिसेंटली कुछ प्रोग्रेस प्राप्त हुई है तो थोड़ा अपने स्वभाव में सौम्यता रखिएगा। आप वैसे तो अग्नि तत्व का लगना है तो थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा, एक कॉन्शियस एफर्ट लगाइएगा कि ये महीना
आपको अपने व्यवहार में बहुत सौम्यता रखनी है, वरना प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है। ओवर सेंसिटिव मत होइएगा। कार्य क्षेत्र में कभी कभी ओवर सेंसिटिव आप इस महीने हो सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको चुभ जाएंगी और उस पर रिएक्ट गलत तरीके से कर देंगे। इस चीज़ का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप और आगे बढ़ना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, तो इस महीने कुछ सीखने का भी प्रयास कीजिएगा। अपने आप को अपग्रेड करने का ये महीना बहुत अच्छा है और थोड़े क्रिएटिव भी रहिएगा। महीना बहुत अच्छा है, लेकिन जो 2-3 चीज़ें मैंने बताई उनका ध्यान रखिएगा। 2-3 नेगेटिव पॉइंट मैंने नोट डाउन करके रखे थे आपके लिए। सबसे पहला, कॉन्फ्लिक्ट से पूरी तरह से बचना है। अपना हो या अपने किसी कलीग का, हो सकता है आप किसी और के कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाएं इस महीने। पूरी तरह से बचिएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। इनसिक्योर बिल्कुल भी मत रहिएगा। इनसिक्योरिटी यदि आपके अंदर आ गई तो आपसे कुछ गलत कार्य करवा देगी। पूरा बच के रहना है और गॉसिप्स का हिस्सा नहीं बनना। ऑफिस में गॉसिप्स होना कोई अलग बात नहीं है, हर ऑफिस में होती है, लेकिन इस महीने मत बनिएगा, क्योंकि वो चीज़ें सारी आपके ऊपर ही अल्टीमेटली आएंगी। तो अपने आप को थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर रखिएगा। जो महीने का शुरुआती 10 दिन है वो आप उसके अंदर आप में काफ़ी फोकस रहेगा। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। महीने का मध्य भाग अच्छा है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, काम का प्रेशर बहुत रहेगा। और जो महीने का अंतिम भाग है, यहाँ पर भी काम का प्रेशर बहुत रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपके अंदर तनाव आ जाएगा, शारीरिक एवं मानसिक दोनों। तो यदि ज़्यादा ही तनाव आता है तो थोड़ा रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिएगा। 1-2 दिन की छुट्टी यदि मिलती है तो कहीं घूम के आ जाइएगा। यदि आप फाइनेंस, गोल्ड, मेटल इंडस्ट्री या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़ा या कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, कुछ भी जॉब करते हैं, तो आपके लिए जो महीना है अच्छा है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, पहले सप्तम स्थान को देखते हैं। सप्तम स्थान दोनों साइड से वक्री ग्रहों से घिरा है, यानी कि इस महीने बहुत चेंजेस आने वाले हैं और बहुत मेहनत भी लगने वाली है। लेकिन जो भी मेहनत करेंगे अपने बिजनेस में, उसमें आपको मुनाफा होगा। 17 तारीख को या 16 तारीख को जब सूर्य लग्न में आ जाएंगे तो सप्तम को देखेंगे, यानी कि बिजनेस के लिए ये जो महीना है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि लग्न के स्वामी का साथ मिल जाएगा, 2 वक्री ग्रहों का साथ मिल रहा है। जो कार्य नहीं बन रहे थे अचानक से बनना शुरू हो जाएंगे और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो हाथ से पहले निकल चुकी थी, वो ऑर्डर्स, वो ऑफर्स, वो जितने भी आपके रुके हुए काम थे, वो वापस आपको प्राप्त हो सकते हैं। महीना बहुत अच्छा दिख रहा है बिजनेस के लिए, लेकिन खर्चे बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि सप्तम के स्वामी शनि हैं, अपने से 12वें में बैठे हैं, तो खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। यदि आपके बिजनेस का कोई लीगल केस चल रहा था तो उसमें थोड़ा बहुत आपको सुधार देखने को मिल सकता है, चीज़ें आपके फेवर में जा सकती है। ये महीना, जैसा मैंने कहा, चेंजेस लाने का तो है ही, इसके साथ ही आपको बहुत कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा। आपको समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। पीछे रह गए, चेंजेस नहीं लाए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये महीना आपको बहुत दृढ़ता भी दिखानी पड़ेगी। कुछ चीज़ें आपको परेशान ज़रूर करेंगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा 2 वक्री ग्रह हैं, लेकिन यदि आपने थोड़ी सी दृढ़ता दिखाई, आप डगमगाए नहीं अपने पाथ से, तो आपको सफलता इस महीने अपने बिजनेस में अवश्य प्राप्त होगी। अपने बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए, किसी से इन्फ्लुएंस मत होइएगा। 2-3 नकारात्मक पॉइंट है। कभी कभी सेल्फ डाउट होगा, उसको ज़्यादा अपने ऊपर डोमिनेट मत होने दीजिएगा, क्योंकि उसके कारण अच्छे महीने का ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसके साथ ही घर की टेंशन, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ की टेंशन, ये बिजनेस पर हावी नहीं होने देनी, जिसके चांसेस हैं स्पेशली महीने के बीच के भाग में। तो इन चीज़ों से आपको पूरी तरह से बचना है। तीसरा, यदि आपको ये लगता है कि आपका बिजनेस रुक गया है कहीं पर आकर और फिर भी आप कुछ चेंजेस नहीं ला रहे, तो वो चेंजेस ना लाना आपको इस महीने भारी पड़ेगा। तो चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है इस महीने। आपको चेंजेस अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने ही होंगे। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, इसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो महीने के बीच के 10 दिन है, इसमें आपको अपने बिजनेस को समझने का मौका मिलेगा। कई बारीकियों को अपने बिजनेस के समझ सकते हैं। जो महीने के अंतिम 10 दिन है, इसमें आपको अपने बिजनेस में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। यदि आप कपड़ों से जुड़ा, फैशन से जुड़ा, इंश्योरेंस से जुड़ा, फाइनेंस से जुड़ा या फिर एजुकेशन से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, तो महीना लाभकारी है। चलते हैं
पैसे की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ, फाइनेंसेस की तरफ क्या हाल रहेगा इस महीने पैसे का, पहले उसकी बात करते हैं। धन स्थान में धन स्थान के स्वामी महीने की शुरुआत में ही आ जाएंगे, तो अपने आप में ये एक बहुत अच्छा धन योग बन ही रहा है और 20 तारीख तक करीबन वहीं पे रहेंगे। तो ये 20 दिन आपके लिए धन कमाने की अपॉर्चुनिटी बहुत रहेगी, क्योंकि आपके लिए डबल धन कारक है बुध, मैं कई बार बता चुका हूँ। तो पैसा कमाएंगे भी, पैसे को अच्छी जगह लगाएंगे भी और आपकी सेविंग्स भी बढ़ने की बहुत उम्मीद है। बृहस्पति क्योंकि धन स्थान को अष्टम से देख रहे हैं, तो इस महीने आपको अकस्मात धन लाभ, अचानक से धन लाभ, अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ मनी, ये सब प्राप्त हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन यदि इन्वेस्टमेंट कहीं अटक गई थी तो उस संबंध में कार्य आगे बढ़ सकते हैं, ठीक ठाक सा समय है। महीने के जो बीच के 10 दिन हैं उसमें यदि आप किसी के साथ मिलकर इन्वेस्ट करते हैं, पार्शियल इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, आपके साथ कोई करता है, तो समय अच्छा रहेगा। अकेले इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। महीने के अंतिम भाग में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट से बचना पड़ेगा। खर्चा कहाँ कहाँ होगा? महीने के शुरुआती 10 दिनों में आपका खाने पीने के सामान पर अत्यंत खर्चा होने वाला है। वो घर का सामान हो सकता है आपको डिनर्स के लिए, लंचेस के लिए बाहर जाना हो, तो इन सब पर, खाने पीने के सामान पर, थोड़ा एंटरटेनमेंट पर, इन सब चीज़ों पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ ही अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए खर्चा करेंगे। महीने के बीच के भाग में आपको यात्रा बहुत करनी पड़ेगी, उस पर खर्चा होगा और घर की मरम्मत पर खर्चा होगा। महीने के अंतिम भाग में फिर से यात्राएं दिख रही हैं। इस महीने यात्राओं पर खर्चा कुछ ज़्यादा आपका होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ स्पेशल करना चाहेंगे और स्पेशली अपनी माता जी के लिए, और शायद इस चीज़ के लिए भी आपको थोड़ा खर्चा ज़्यादा करना पड़े, लेकिन क्योंकि वह अपनी माता जी पर खर्चा होगा तो वो करने से आप थोड़ा हिचकिचाएंगे नहीं, बल्कि आपको अच्छा ही लगेगा। तो मिला जुला सब दिख रहा है महीना। पैसा तो आएगा, खर्चे थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन आप मैनेज कर लेंगे। चलते हैं लव लाइफ की तरफ। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए महीना ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि महीने के शुरुआती 10 दिन में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, नॉर्मल कोशिश कीजिएगा। महीने का बीच का समय आएगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, हो सकता है थोड़ी बहुत बातचीत हो। और यदि आपके प्रयत्न अच्छे हैं, आपके प्रयत्न सच्चे हैं, तो हो सकता है महीने के अंत तक आते आते आपकी जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन थी वो थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी महीना अच्छा है। एक तो पंचम पर शुक्र की दृष्टि रहेगी 6 तारीख तक, वो भी अच्छा है। वैसे भी ऐसा ही दिख रहा है कि स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि महीने के शुरुआत में ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, थोड़ी संभावना बनेगी, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, शायद महीने के बीच के समय तक या अंतिम भाग तक आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। बात करते हैं उनकी जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। पंचम को देखते हैं। पंचम स्थान पर 6 तारीख तक शुक्र की दृष्टि रहेगी, अच्छा है। उसके बाद शुक्र चले जाएंगे, और शुक्र चले जाएंगे 12वें में, दृष्टि नहीं रहेगी। मंगल आ जाएंगे 10वें में और वहाँ से 8वीं दृष्टि रहेगी, ये अच्छा नहीं है। 10 तारीख के बाद आपके रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। 5वें भाव के स्वामी बृहस्पति 8वें में है और वक्री हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मंगल का भी प्रभाव आ गया, तो ये समझ लीजिए कि 10 तारीख के बाद आपके रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कोशिश करना है आपको कि अपने पार्टनर के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना है। वो जो एक दोस्ती का भाव होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और होना चाहिए। इस महीने आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। यदि आपको लगता है कि आपके पार्टनर पीठ पीछे कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जो एक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, तो शायद आपकी इंट्यूशन सच हो। आपको इस महीने कोशिश करनी है कि जितनी भी नकारात्मकता आई है रिलेशनशिप में उसको दूर करें, क्योंकि आने वाला समय शायद और कठिन हो सकता है। अभी से चीज़ें ठीक कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अभी से आपको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो आने वाले समय में आपको आपके रिलेशनशिप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं और आपके रिलेशनशिप से सारी नेगेटिविटी हटा दें। मिला जुला सा महीना ये दिख रहा है। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स हैं। इम्बैलेंस नहीं लाना, एक्सट्रीम हो जाएंगे आप। कभी कभी तो बहुत प्यार और कभी कभी बहुत तकरार, इन चीज़ों से बचना है। एक बैलेंस लाने की कोशिश यदि नहीं करी
प्रॉब्लम होगी, इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम देगी आपको, और इसके साथ ही अपनी एंग्जाइटी अपने पार्टनर पर थोपना भी आपको महंगा पड़ेगा। जहाँ तक महीने के शुरुआती 10 दिन की बात है, भाव नहीं मिलेंगे, इमोशंस नहीं मिलेंगे, फिजिकल इंटीमेसी रहेगी लेकिन इमोशनल नहीं। महीने के बीच की जहाँ तक बात है, यदि प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पे थोड़ी गाइडेंस ले सकते हैं। महीने के अंतिम 10 दिन ज़्यादा लॉजिकल मत होइएगा। ज़्यादा लॉजिकल होकर आपने अपने पार्टनर से बात करी तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। तो थोड़ा मिला जुला सा महीना दिख रहा है लव लाइफ के लिए। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए महीना ठीक ठाक सा है। 2 वक्री ग्रह सप्तम स्थान को घेरे हुए हैं इधर उधर से, यानी कि एक साइड शनि है, दूसरी साइड बृहस्पति है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आएंगी। सूर्य देवता 16 तारीख को लग्न में आ जाएंगे, सप्तम को देखेंगे, वो भी प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे। सूर्य देवता शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, इसीलिए यूजुअली लियो लग्न राशि इन दोनों जातकों की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि सूर्य देवता का इन्वॉल्वमेंट हो गया। दूसरा जो 7वां स्थान है वो शनि का है, वैसे ही नहीं बनती। तो वही दिख रहा है कि इस महीने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन ये महीना अच्छा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 जो वक्री ग्रह हैं जो प्रॉब्लम्स देंगे वो एक अपॉर्चुनिटी भी देंगे। यदि आपने इस महीने में आ रही प्रॉब्लम्स को सुलझा लिया तो यकीन मानिए आने वाला एक लंबा समय, कुछ महीने आपके लिए आपकी मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे जा सकते हैं। ये महीना थोड़ा विचलित करेगा, परेशान करेगा, लेकिन प्रयास किया तो आने वाले महीने आपके लिए अच्छे रहेंगे। इस महीने में फैमिली प्लानिंग यदि करना चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आ सकती है, उस हिसाब से महीना अच्छा है। ज़्यादा ड्रीम वर्ल्ड में मत रहिएगा, मतलब कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा अपने लाइफ पार्टनर से। इंट्यूशन पे भरोसा कर झगड़ा मत कीजिएगा। यदि आपको पक्का नहीं है कि चीज़ें क्या हैं, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, तब तक झगड़ा मत कीजिएगा। इसके साथ ही कोशिश आपको करनी है कि थोड़ा सा उनके प्रति सौम्य अपना व्यवहार रखना है। यदि उनके साथ कुछ बुरा होता है तो भले ही आपके बीच में झगड़ा चल रहा हो, एटलीस्ट एक लाइफ पार्टनर होने के नाते उनसे उस बारे में बात कीजिएगा। उनकी प्रॉब्लम का को सॉल्व करने के लिए उनको थोड़ी मदद कीजिएगा। रूड मत होइएगा, कहने का मतलब ये है। यदि आपने पूरा महीना थोड़ी मेहनत करी, थोड़ी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करी, तो हो सकता है महीने के अंतिम भाग में कुछ ना कुछ सकारात्मक आपकी मैरिड लाइफ में हो जाए। 2-3 नकारात्मक पॉइंट से ध्यान रखना है। एक, आपको थोड़ा मोटिवेटेड रहना है अपने मैरिड लाइफ में। अगर बहुत ही ज़्यादा बोरिंगनेस हो गई है, बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेशन हो गया है, आपको खुद प्रयत्न करना पड़ेगा कि आपकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाए, वरना आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होगी। इसके साथ ही आपको ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं रहना। पैसों की बात ज़्यादा डिस्कस मत कीजिएगा। इंपॉर्टेंट होता है पैसा, नो डाउट, लेकिन ज़्यादा उसको डिस्कशन का पार्ट मत बनाइएगा। और इसके साथ ही जो चीज़ आप कंट्रोल में नहीं ला सकते, आप अपने कार्य कंट्रोल में ला सकते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के नहीं ला सकते, तो हर चीज़ को कंट्रोल में मत करने की कोशिश कीजिएगा, वरना वो भी आपके लिए नकारात्मक प्रभाव देगी। जो महीने के शुरुआती 10 दिन है, इसमें कम बातचीत करेंगे तब भी चल जाएगा। महीने के शुरुआती 20 दिन आपको कोशिश करनी है कि थोड़ा अपने लाइफ पार्टनर को अपने जीवन में स्थान दें। शायद वो आपके पास आना चाहें, बात करना चाहें, लेकिन कभी कभी आपका नेचर ऐसा हो जाएगा कि वो रिपल्सिव हो जाएंगे। वो रिपल्सिव आपका नेचर हो जाएगा, वो आपके पास आने से डरेंगे। महीने के अंतिम भाग में, जैसा मैंने कहा था, ऐसा लग रहा है कि यदि थोड़ा सा आपने धैर्य दिखाया तो चीज़ें ठीक बहुत हद तक हो सकती हैं। तो मिला जुला सा महीना दिख रहा है मैरिड लाइफ के लिए। चलते हैं स्टडीज़ की तरफ। पंचम स्थान को देखा जाता है। पंचम स्थान पर शुक्र की दृष्टि रहेगी 6 तारीख तक। ये समय अच्छा है क्योंकि शुक्र 10वें स्थान के स्वामी है। वह स्टूडेंट्स जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, फुल टाइम या पार्ट टाइम, उनको जॉब प्राप्त हो सकती है। मंगल आ जाएंगे 10 तारीख के बाद 10वें घर में, वहाँ से 8वीं दृष्टि रहेगी पंचम पे, यानी कि ये महीना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो दे रहे हैं उनके लिए 10 तारीख के बाद अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं जिनके एग्ज़ाम्स हैं। महीने के शुरुआती 10 दिन में कोई एग्ज़ाम है, आप उसको लाइटली लेंगे और उसके कारण आपके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे। कोशिश करनी है कि हर एग्ज़ाम को आपने सीरियसली लेना है। महीने के बीच के 10 दिन में आपका कोई एग्ज़ाम होता है, बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी, बहुत तैयारी करेंगे और रिज़ल्ट आपके अच्छे आ सकते हैं। महीने के अंतिम 10 दिन में यदि आपका कोई एग्ज़ाम है, तो यदि आपने नॉलेज गेन कर रखी है,
यदि आपने मेहनत कर रखी है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका उसमें अवश्य आएगा। ये महीना स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक है, लेकिन पैसे पर ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। मतलब कि ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो पार्ट टाइम पैसा कमाते हैं, जो करना भी चाहिए। हमेशा से मनी की एक वैल्यू आनी चाहिए और यंग एज से आ जाए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पीछे इतना भी मत भागिएगा कि अपनी स्टडीज़ ही छोड़ दें। कुछ गलत निर्णय इस महीने ले सकते हैं आप, थोड़ा सा आपको रिस्क भी इस महीने लेना पड़ेगा। तो मिश्रित सा महीना स्टूडेंट्स के लिए दिख रहा है। आपको अपनी साहस को तलाशना पड़ेगा जो कहीं पे लुप्त हो गई है, जिसके कारण आपने थोड़ा सा आगे बढ़ना अपने स्टडी लाइफ में बंद कर दिया है। अपने पोटेंशियल को तभी अचीव कर पाएंगे जब कुछ नया थोड़ा सा साहसी कर पाएंगे। 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स को ज़्यादा दिल से नहीं लगाना, चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, और इसके साथ ही आपको कोई कार्य छोड़ना नहीं है इनकम्प्लीट। ये तीनों नकारात्मक पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। ये आपने नकारात्मक पॉइंट्स अवॉइड कर लिए तो महीना आपके लिए अच्छा जाएगा। महीने के शुरुआती 10 दिन आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकलना है, बीच के 10 दिन आपको इनसिक्योरिटीज़ पे काबू पाना है, और अंतिम 10 दिन आपको ग्रुप स्टडीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। ये सब करेंगे महीना आपका अच्छा ही जाएगा। करते हैं सेहत की बात। क्योंकि लग्न के स्वामी लग्न में आ जाएंगे 16 तारीख के बाद, तो थोड़ी स्ट्रेंथ भी आएगी। वैसे इम्यूनिटी अच्छी होती है लियो लग्न के जातकों की यूजुअली। अब लग्न के स्वामी बहुत पीड़ित हैं यदि कुंडली में तो अलग बात है, वरना यूजुअली इम्यूनिटी अच्छी होती है। क्या क्या प्रॉब्लम तंग करेगी? महीने के शुरुआती 10 दिनों में आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम, कफ रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। महीने के बीच के 10 दिनों में आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। महीने के अंतिम 10 दिनों में आपको स्किन डिसऑर्डर्स और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। आपको उपाय क्या करना है? आपको महीने के शुरुआती भाग में ही किसी भी मंदिर में जाकर गुड़ और गेहूं का दान करना है। इसके साथ ही सूर्य देवता को आपने जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण कर रहे होंगे उसमें कुछ चंदन का पाउडर मिला लीजिएगा, और जल अर्पण करने के बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र या तो एक बार पाठ करना है, यदि कर सकते हैं संस्कृत में, नहीं कर सकते तो सिर्फ उसको सुनिएगा। ये कर लीजिए, आपके लिए महीना बहुत अच्छा जाएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।